जय स्वामी महावीर प्रभु। कहानी स्वामी महावीर की। शांत हो गया उन्नत हाथी। राजा सिद्धार्थ की गजशाला में सैकड़ों हाथी थे। एक दिन चारे को लेकर दो हाथी आपस में भिड़ गए। उनमें से एक हाथी उन्नत होकर गजशाला से भाग निकला। उसके सामने जो भी आया वह कुचला गया। उसने सैकड़ों पेड़ उखाड़ दिए, घरों को तहस नहस कर डाला और आतंक फैलाकर रख दिया। महाराज सिद्धार्थ के अनेक महावत और सैनिक मिलकर भी उसे बस में नहीं कर सके। वर्धमान को यह समाचार मिला तो उन्होंने आतंकित राज्यवासियों को आश्वस्त किया और स्वयं उस हाथी की खोज में चल पड़े। प्रजा ने चैन की सांस ली, क्योंकि वर्धमान की शक्ति पर उसे भरोसा था। वह उनके बल और पराक्रम से भली भांति परिचित थे। एक स्थान पर हाथी और वर्धमान का सामना हो गया। दूर से हाथी चिघाड़ता हुआ भीषण वेग से दौड़ा चला आ रहा था, मानो उन्हें कुचल कर रख देगा। लेकिन उनके ठीक सामने पहुंचकर वह ऐसे रुक गया मानो किसी गाड़ी को आपातकालीन ब्रेक लगाकर रोक दिया गया हो। महावीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए मीठे स्वर में कहा, हे गजराज, शांत हो जाओ। अपने पूर्व जन्मों के फलस्वरूप तुम्हें पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी तुम हिंसा का त्याग नहीं करोगे तो अगले जन्म में नरक की भयंकर पीड़ा सहनी होगी। अभी समय है, अहिंसा का पालन कर तुम अपने भावी जीवन को सुखद बना सकते हो। वर्धमान के उस उपदेश ने हाथी के अंतर्मन पर प्रहार किया। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने सूंड उठाकर उनका अभिवादन किया और शांत भाव से गजशाला की ओर शांत भाव से लौट गया। ग्वाले को ज्ञान। एक दिन संध्या के समय महावीर गांव के निकट पहुँचे तो वहाँ एक वृक्ष के नीचे निश्चल खड़े होकर ध्यान करने लगे। तभी एक ग्वाला अपनी कुछ गायों को लेकर वहां आया और उन्हें संबोधित करके बोला, हे मुनि, मैं गांव में दूध बेचने जा रहा हूं। मेरे लौटने तक मेरी गायों का ध्यान रखना। इतना कहकर उनका जवाब सुने बिना वह वहां से चला गया। कुछ समय बाद वह लौटा तो देखा कि महावीर स्वामी ज्यों के त्यों खड़े हैं, लेकिन गायें वहाँ नहीं हैं। उसने पूछा, मानो मुनि मेरा पशु धन कहाँ है? महावीर ने कोई उत्तर नहीं दिया तो इधर उधर देखते हुए वह जंगल में घुस गया और पूरी रात वहाँ अपनी गायें तलाश करता रहा। इसी बीच गायें चरकर लौट आईं और महावीर को घेर कर बैठ गईं। सुबह थका मांदा ग्वाला लौटा तो गायों को वहां देखकर आग बबूला हो उठा। इस मुनि ने मुझे तंग करने के लिए मेरी गायों को छिपा दिया था। अभी इसकी खबर लेता हूँ। यह सुनकर उसने गायों को बांधने वाली रस्सी अपनी कमर से खोली और महावीर पर वार करने को हुआ। तभी एक दिव्य पुरुष ने वहां प्रकट होकर उसे रोक दिया। ठहरो मूर्ख, यह क्या अपराध करने जा रहे हो? तुम बिना इनका उत्तर सुने अपनी गायें इनकी रखवाली में छोड़कर चले गए। अब पूरी गायें पाकर भी इन्हें दोष दे रहे हो। मूर्ख, ये भाभी तीर्थंकर हैं। यह सुनकर ग्वाला महावीर के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करके वहां से चला गया। भील का हृदय बदल गया।
पुष्कलावती नामक देश के एक घने वन में भीलों की एक बस्ती थी। उनके सरदार का नाम पुररवा था, उसकी पत्नी का नाम कालिका था। दोनों वन में घात लगाकर बैठ जाते और आते जाते यात्रियों को लूटकर उन्हें मार डालते। यही उनका काम था। एक बार सागर सेन नामक एक जैनाचार्य उस वन से गुजरे तो पुररवा ने उन्हें मारने के लिए धनुष तान लिया। जो ही वह तीर छोड़ने को हुआ, कालिका ने उसे रोक लिया। स्वामी, इनका तेज देखकर लगता है ये कोई देव पुरुष हैं। ये तो बिना मारे ही हमारा घर अन्न धन से भर सकते हैं। जय हिंद, जय जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी।